1999 में पाकिस्तान और श्रीलंका का बज़ाहिर वन साइड मैच चल रहा था। श्रीलंका को आखिरी 10 ओवर्स यानी 60 गेंदों में सिर्फ 24 रन चाहिए थे, जबकि उसके पास 8 विकेटें बाकी थी। लेकिन फिर हुआ ये कि श्रीलंका की अगली 8 विकेटें महज 23 रन के इजाफे पर गिर गईं और यूं ये मैच टाई हो गया। गो का ये मैच बराबर हुआ था, लेकिन इसको पाकिस्तान की जीत ही समझा गया क्योंकि वो एक निहायत कमजोर पोजीशन से मैच बचाने में कामयाब हो गया। मैन ऑफ द मैच भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को ही मिला। श्रीलंकन क्राउड के मुंह लटके नजर आए, जबकि सिर्फ मैच टाई करने पर पाकिस्तानी शायकीन जश्न मनाते नजर आए। अब जरा सोचें कि इस मैच में पाकिस्तान के बजाय कीनिया जैसी निहायत कमजोर टीम होती और दूसरी जानिब श्रीलंका के बजाय वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया होता, और वो अपनी गिरती विकेटें देखकर मैच खत्म होने से पहले ही असलन हार मानकर मैच बराबरी पर खत्म करने का ऐलान कर देता। तो असल फाते तो कीनिया ही होता ना। बिल्कुल यही हाल इसराइल, जिसके साथ अमेरिका था, और ईरान के माबैन उस जंग में हुआ जिसके बाद अमेरिका को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। दावे तो ये थे कि हम न्यूक्लियर ईरान को खत्म कर देंगे, तेहरान से 1 करोड़ लोग फौरन निकल जाएं कि हम इसको निशाने इबरत बना देंगे, वहां रिजीम चेंज करके ही हम दम लेंगे। लेकिन एकदम से गैर मशरूत सीज फायर का ऐलान, यानी चंद घंटों पहले तक ये धमकी देने वाले कि अगर अब ईरान ने इसका कोई जवाब दिया तो पहले से भी ज्यादा भयानक कार्रवाई होगी। यानी पिछले हमले में 2.5 लाख किलो वजनी बारूद गिराने वाले ये कह रहे थे कि हमले के जवाब में अब उससे भी बड़ा ऑपरेशन होगा। वो इस बात पर आ गए कि अब सीज फायर होना चाहिए। फिर नेतन्याहू का इस पर यह कहना कि हमने अपने तमाम टारगेट्स हासिल कर लिए हैं, और ट्रंप का इस बात पर मजाक उड़ाना कि ईरान का जो जवाब था वो बहुत ही कमजोर था और अब हम जंगबंदी कर रहे हैं। ये सब बातें वाजे कर रही हैं कि अमेरिका और इसराइल का सीज फायर का ऐलान नहीं बल्कि सरेंडर है, कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर सके बल्कि अपनी फिरौनियत को भी खाक कर बैठे हैं, कि अमेरिका को तो कोई चू तक नहीं कर सकता, उसके एयर बेसिस की तरफ तो कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, काबिज रियासत के आयरन डोम तो नाकाबिले शिकस्त हैं, हमारी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सब बातें रेत की दीवार साबित हुई, या ये चालें कुरान की जबान में मकड़ी का जाला साबित हुई। खैर, इंटेलिजेंस की बालादस्ती का गुरूर तो 7 अक्टूबर 2023 को ही पाश पाश हो गया था, और इसके बाद से अब तक तो गासिब रियासत मजलूमों, निहत्तों और भूखों को ही मारकर अपनी खूनी प्यास बुझा रही है। इंसानी हुकूक, बैनुल अक़वामी उसूल, UN का चार्टर, ये चीज तो हवा हुए जमाना हो गया। लेकिन अमन का पयाम्बर बनता ट्रंप भी एक नाकाबिले भरोसा इमेच्योर लीडर के तौर पर सामने आया है, जिसकी बात का अब कोई एतबार नहीं और ना ही उसमें कोई वजन है, जिसने वोट ही नई जंगें शुरू ना करने के नाम पर लिए थे। फिर हालिया बहरान में पहले ये कहा कि हम जंग का फैसला 2 हफ्ते बाद करेंगे, फिर उस बयान को तब्दील कर दिया कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये फैसला कर लिया जाएगा, और उसके 2 दिन बाद ही ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर दी, जिस ईरान के साथ उसके मुज़ाकरात चल रहे थे। कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर ईरान के ऊपर हमला कर देना खुद ट्रंप को मुआवजे के करीब ले गया है, और इम्पीचमेंट की ये तलवार अब उसके सर पर मंडला रही है। दूसरी तरफ नेतन्याहू भी अपनी गिरती हुई मकबूलियत को संभालने के लिए जो कुछ करना चाह रहा है वो उसके ऊपर ही उलट पड़ रहा है। मजलूम साहिली पट्टी में भूखों और प्यासों के नाम नेहात खुराक मुहैया करने वाले कैंप्स पर बच्चों को मारने वाले और बार बार पिछले सीज फायर्स की धज्जियां उड़ाने वाले अपने ही मुमालिक और दुनिया के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए इस सीज फायर को भी हतमी समझना कोई सेंसिबल बात नहीं होगी। ईरान ने इस पूरे एपिसोड में जो कुछ कहा उसको वो कर भी गुजरा। पहले तल अबीब तक मिसाइल दागने का कहा और कर दिखाया, फिर अमेरिकन हमले के जवाब में दोस्त मुमालिक को बताकर अमेरिकन एयर बेसिस को निशाना बनाया, और शायद आखिरी धमकी जो काम कर गई वो उस अबनाए हुर्मुस को ब्लॉक करने का ऐलान था, जिस पर यकीनन अमेरिका ने सोच लिया होगा कि अगर ईरान कह रहा है तो वो कर भी गुजरेगा। 12 दिन की जंग बहुत कुछ वाजे कर रही है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल चुकी है। इस बदलती दुनिया में एक साहिली पट्टी अब भी हारे हुए गासिब के जुल्म का सामना कर रही है। देखना यह है कि ये नई सफबंदी इनकी मदद को भी आगे बढ़ेगी या अपने अपने मुल्कों और अपने अपने मफाद को ही सामने रखकर इस जुल्म से आंखें चुराती चली जाएगी।